हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी हिंदी की क्लास है। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड का हिंदी का पाठ 14 जिसका नाम है रक्षाबंधन का त्यौहार। पूजा का भाई गौरव दिल्ली में रहता है। उसका पत्र आया है जिसमें लिखा है कि वह राखी के दिन घर आ रहा है। इस समाचार को सुनकर पूजा तो फूली नहीं समा रही है क्योंकि उसे भैया को राखी जो बांधनी है। पूजा का भाई गौरव, पूजा नाम की एक लड़की है जिसके भाई का क्या नाम है, गौरव, और वो कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है। उसका पत्र आया मतलब उसका लेटर आता है कि वो राखी के दिन घर आ रहा है, मतलब राखी बनाने उसके घर पर आ रहा है। इस समाचार को सुनकर, मतलब इस खबर को सुनकर पूजा खुशी से फूली नहीं समाती, उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि उसको भैया को क्या करना है, राखी बांधनी है। पूजा अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई। दुकानें रंग बिरंगी राखियों से सजी धजी थी। उन पर राखी खरीदने वालों की भीड़ लगी थी। इधर पूजा मनपसंद राखियां लेकर घर लौटी, उधर उसके पिताजी बाजार से मिठाई ले आए। पूजा अपनी सहेलियों के साथ कहाँ गई, बाजार गई, मार्केट गई। दुकानें रंग बिरंगी, मतलब दुकानें क्या थी, राखियों से सजी हुई थी जो कि बहुत ही रंग बिरंगी थी, हर रंग की राखियाँ थीं। उन पर राखी खरीदने वालों की भीड़ लगी थी और वहाँ पर मार्केट में जो राखियाँ खरीदने आए थे उन सब की भीड़ लगी हुई थी। अब पूजा अपनी मनपसंद राखी, मतलब पूजा ने अपनी राखियाँ पसंद की और वो घर लौटी और उसके पापा क्या बाजार से मिठाई ले आए। आज सावन मास की पूर्णिमा है, राखी के त्यौहार का दिन है। माताजी ने एक थाली में रोटी, चावल और मिठाई सजा दी है। सावन मास की पूर्णिमा है, मतलब राखी किस दिन होती है, सावन का जो महीना होता है उसकी पूर्णिमा के दिन राखी होती है। जब सावन का महीना पूरा हो जाता है पूर्णिमा के दिन, तब राखी बनाई जाती है। तो राखी के दिन क्या होती है, सावन मास की पूर्णिमा, और राखी का त्यौहार भी होता है। माता जी ने क्या किया, एक थाली में रोटी, चावल और मिठाई सजा दी है। पूजा ने उस थाली में एक सुंदर सी राखी रख दी है। सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, मतलब उसने अपनी थाली सजा ली राखी बांधने के लिए और सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब सबको गौरव के आने की प्रतीक्षा है। सड़क पर किसी वाहन के आने की आवाज़ होती तो वह दौड़कर खिड़की के बाहर झांकती। जैसे ही 10 बजे गौरव ऑटो रिक्शा से घर आ गया, उसे देखकर सारे घर में हंसी खुशी छा गई। अब क्या हुआ, सब गौरव के आने का वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। सड़क पर मतलब कोई भी गाड़ी रुकती थी तो वो क्या करती थी, पूजा दौड़कर बाहर झांकती थी खिड़की से कि शायद उसका भाई गौरव आ गया है। जैसे ही 10 बज गई, ऑटो रिक्शा रुका घर पे और गौरव घर आ गया। उसको देखकर सब लोग हंसी खुशी का माहौल हो गया, मतलब सब लोग खुश हो गए। गौरव ने स्नान किया, नए वस्त्र पहने। पूजा ने भैया के माथे पर तिलक लगाया और चावल लगाए, कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाई। गौरव क्या करा, बाहर से आया था तो उसने स्नान किया, मतलब वो नहाया, उसने नए कपड़े पहने। पूजा ने भैया के माथे पर तिलक लगाया। पूजा ने क्या किया, अपने भाई के माथे पर तिलक किया और चावल लगाए, जैसे कुमकुम का तिलक लगाते हैं, और उसके बाद चावल लगाए। कलाई पर राखी बांध और मिठाई खिलाई। उसने उसके हाथ पर कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाई। गौरव ने थाली में रुपये रखे और बड़ी बहन के पाँव छुए। गौरव ने क्या किया, उस थाली में जैसे हम लोग नेक देते हैं ना, बहन राखी बांधती तो उसे हम रिटर्न गिफ्ट भी देते हैं, तो गौरव ने क्या किया, पैसे रख दिए थाली में और बड़ी बहन, पूजा उससे बड़ी थी तो उसके पैर छुए। प्राचीन काल में जब सैनिक युद्ध पर जाते थे तो बहनें उन्हें राखी बांधकर मन में धारणा रखती थी कि यह राखी संकट के समय मेरे भाई की रक्षा करे और वह जीतकर घर लौटे। प्राचीन काल मतलब पुराने समय में क्या होता, जब सैनिक युद्ध पर जाते थे, युद्ध होते थे तो सैनिक क्या करते थे, युद्ध लड़ने जाते थे, लड़ाइयाँ लड़ने जाते थे, तो बहनें उन्हें राखी बांधकर मन में क्या करती थी, यह धारणा, मतलब मन में ऐसा विचार आता था उनके कि यह राखी जब संकट का समय, मतलब मुश्किल समय में राखी क्या करेगी, हमारे भाइयों की रक्षा करेगी और वह जीत कर घर लौटेंगे, मतलब युद्ध से जीत कर घर लौटेंगे। अपनी कलाई पर राखी बंधवाकर सैनिक भी अपने देश और माँ बहनों की रक्षा का प्रण लेते थे। अपनी कलाई पर राखी बांधकर भाई भी क्या करते थे, जो सैनिक होते थे वो अपने देश की और माँ और बहनों की रक्षा का प्रण लेते थे। एक बार गुजरात के बादशाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। तब वहाँ की महारानी कर्मवती ने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजी। उस राखी को स्वीकार करके हुमायूं सेना लेकर अपनी बहन कर्मवती की सहायता के लिए चल पड़ा। अब एक बार क्या होता है, गुजरात के बादशाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। गुजरात का जो बादशाह था उसने कहाँ आक्रमण किया, चित्तौड़ पर, मतलब हमला कर दिया। तब वहाँ की महारानी, चित्तौड़ की महारानी थी कर्मवती, उसका नाम क्या था, कर्मवती, उसने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजी। दिल्ली के बादशाह को क्या हुआ,
हुमायूं जो था उसको राखी भेजी बांधने के लिए। उस राखी को स्वीकार करके हुमायूं सेना लेकर अपनी बहन कर्मवती की सहायता के लिए चल पड़ा। मतलब जब गुजरात के बादशाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, हमला किया, तो वहाँ की रानी, जो चित्तौड़ की रानी थी कर्मवती, उसने क्या किया, दिल्ली के बादशाह हुमायूं उसको राखी भेजी कि तुम मतलब मेरी रक्षा करने आओ। तो हुमायूं ने उस राखी को स्वीकार करके अपनी बहन कर्मवती की सहायता के लिए, मदद के लिए वो चल पड़ा। इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहनों को पवित्र प्रेम की डोर से बांधकर हमारी एकता को पक्का करता है। इसलिए राखी का त्यौहार क्या होता है, भाई बहन के पवित्र बंधन को दर्शाता है और उनकी जो प्रेम की डोर होती है उसको बांधकर उनकी एकता को पक्का करता है। मतलब उनकी जो आपसी एकता होती है, प्रेम होता है, उसको पक्का करता है। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर में रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में बताया गया है कि रक्षाबंधन क्या है, भाई बहन का पवित्र त्यौहार माना जाता है। और इसमें राखी के त्यौहार के बारे में जानकारी दी गई है कि इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं, कुमकुम का, चावल लगाती हैं, राखी बांधती हैं, मिठाइयाँ खिलाती हैं और भाई उन्हें उसके बदले में उपहार भेंट करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि भाई प्रण लेते हैं अपनी बहन की रक्षा का, कि वो जीवन भर उसकी रक्षा करेंगे। और ये भाई बहन के पवित्र प्यार का, पवित्र प्रेम का त्यौहार माना जाता है। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज मैं फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू।